किसी गांव में एक बुढ़िया और उसके एक बहू और बेटे रहते थे। सास ने बहू से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। बहू बोली, जरूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। सास बोली, बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। यह कहकर सास गंगा स्नान के लिए चली गई। पीछे बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे कुंडे मंगा कर रख लिया। बहू रोज सुबह जल्दी उठकर नहाने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सास नहाए कुंडे बैठे, मैं नहाऊं कुंडे बैठे। बहू के यह कहने पर कुंडे में गंगा जी आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन नहाते वक्त सास की सोने की नथ गंगा जी में बह गई। जब बहू ने नहाने के लिए कहा, मन चंगा तो कुंडे में गंगा, तो गंगा जी के साथ ही नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सास की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सास घर वापस आ गई। बहू ने वही नथ पहनकर सास का स्वागत किया। सास ने कहा, बहू यह तो मेरी नथ है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सास को कुंडों में गंगा जी के आने और साथ में नथ आने की बात बताई। सास ने बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास भी किए, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है, मेरी परिक्रमा यही स्वीकार करने के प्रभु से प्रार्थना की। सास को विश्वास नहीं हुआ, बोली, तूने कार्तिक स्नान नहीं किए। बहू सास को अंदर ले गई और कुंडे दिखाए। वे कुंडे सोने के हो गए थे। अब सास को विश्वास हो गया और खुशी खुशी दोनों ने व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। यह कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी का कल्याण हो, सभी को ऐसा ही फल मिले। जय श्री राधे कृष्ण।